हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक सरप्राइजिंग फैक्ट शेयर करता हूँ। इंडिविजुअल्स विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस अर्न $29,000 मोर एनुअली देन देयर काउंटर पार्ट्स विद लोअर EI। ये हाई EI इंडिविजुअल्स ज़्यादा इफेक्टिव लीडर हैं और अपनी लाइफ में 22 टाइम्स हायर परफॉर्म करते हैं किसी भी टास्क। लेकिन चेंजेस बिना किसी कंसिडरेबल एफर्ट के नहीं आते। हम 7 मिनट भी एक वीडियो एक साथ नहीं देख पाते और उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा चेंज हमारी लाइफ में आ जाए। वैसे तो जिस बुक की समरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसको 7 दिन से 70 दिन तक लग सकते हैं अच्छी तरह समझने के लिए, लेकिन मैं आपको वो सिर्फ 7 मिनट में उसकी की कंसेप्ट दूंगा। और ये बुक समरी उन लोगों के लिए भी है जो इस बुक को पढ़ चुके हैं, क्योंकि हर कंसेप्ट को अच्छे से समझाया गया है, उनकी कंसेप्चुअलाइज हो जाएंगे। जो इस बुक को पढ़ना चाहते हैं ये उनको मोटिवेट करेगा। और ये उन लोगों के लिए भी है जो ये बुक बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि इसमें इस कंसेप्ट को अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी इस बुक समरी में। कभी सोचा है कि एक जरा सी बात पर इतना गुस्सा क्यों भड़क जाता है, या फिर ऑफिस का सारा स्ट्रेस घर पर ही क्यों निकलता है? और कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हम अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पा रहे हैं। ये सब हमारी रोज की ही तो परेशानियां हैं और इनकी जड़ अक्सर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी होती है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। असल में हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ा पत्थर कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी ही बेकाबू भावनाएं होती हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन भावनाओं को समझने और संभालने का कोई तरीका मिल जाए, एक ऐसा स्किल जो हमें सच में आगे बढ़ाए। और बस यहीं पर एंट्री होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, यानी EI की। देखिए, IQ के बारे में तो हम सबने सुना ही है, राइट, जो हमारी लॉजिक और सीखने की क्षमता को मापता है। लेकिन EI है हमारी भावनाओं को समझने और संभालने की काबिलियत। और सबसे दिलचस्प बात, जहां IQ काफी हद तक फिक्स रहता है, वहीं EI को हम सीख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और इसका असर वाकई में जबरदस्त है। रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि करियर में सफलता के लिए EI IQ से 2 गुना ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए, 90% टॉप परफॉर्मर्स का EI बहुत हाई होता है। इसका सीधा सा मतलब है IQ शायद हमें नौकरी दिला दे, लेकिन प्रमोशन और असली तरक्की तो EI ही दिलाएगा। तो आखिर ये EI है क्या और इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? डैनियल गोलमैन ने इसके 5 मजबूत पिलर बताए हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। चलिए आज इन 5 को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए इस बिल्डिंग के सबसे पहले और सबसे जरूरी पत्थर से शुरू करते हैं, वो स्किल जो इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद की भावनाओं को ठीक उसी पल में पहचानना और समझना। ये जानना कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और इसका असर हम पर और दूसरों पर क्या हो रहा है। ये बिल्कुल अपने इमोशनल GPS को ऑन करने जैसा है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप एक जरूरी मीटिंग में हैं और किसी ने आपकी बात बीच में ही काट दी। आपको अंदर से गुस्सा चढ़ने लगता है। अब सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप उस गुस्से को पहचानते हैं और ये भी समझते हैं कि ये गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आपको लगा कि आपकी बात को सम्मान नहीं मिला। और बस इसी समझ के कारण आप चिल्लाने के बजाय शांति से अपनी बात रखने का फैसला कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि इस स्किल को हम बना कैसे सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं। अपनी भावनाओं के बारे में थोड़ा बहुत लिखें, जिसे जर्नलिंग कहते हैं। दिन में बस 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। किसी भरोसेमंद दोस्त से पूछें कि उन्हें हमारे इमोशनल रिएक्शंस कैसे लगते हैं। और सबसे जरूरी, दिन में कई बार रुककर बस खुद से पूछें, अभी इस पल में मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने अपनी भावनाओं को पहचानना तो सीख लिया, लेकिन सिर्फ पहचानना काफी नहीं है। अगला कदम है उन्हें संभालना, यानी मैनेज करना। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब इमोशंस को दबाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से और सही समय पर जाहिर करना है। ये बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने की कला है। ये किसी भी सिचुएशन और हमारे रिएक्शन के बीच का वो जादुई पॉज है। मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपके काम में कोई कमी निकाल दी। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुरंत खुद को डिफेंड करना या बहस करना।
लेकिन सेल्फ रेगुलेशन के साथ आप एक गहरी सांस लेते हैं, रुकते हैं और कहते हैं आपके फीडबैक के लिए शुक्रिया, मैं इस पर सोचकर आपसे कल बात करता हूँ। देखा, बस आपने एक टकराव को सीखने के मौके में बदल दिया। इससे प्रैक्टिस करने के कुछ कमाल के तरीके हैं। द पॉज टेक्निक अपनाइए। कुछ भी बोलने से पहले सिर्फ 3 तक गिने। अपने विचारों को एक नया फ्रेम दें। ये एक प्रॉब्लम है की जगह सोचे ये एक चैलेंज है। और अपनी भावना को एक नाम दें, जैसे मैं अभी फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा हूँ। यकीन मानिए, सिर्फ नाम देने से ही उसका असर कम हो जाता है। तो अब तक हमने खुद को समझने और संभालने की बात की है। अब चलिए उन स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमें दूसरों से जोड़ती हैं। यहाँ हम उस मोटिवेशन की बात कर रहे हैं जो अंदर से आती है। ये सिर्फ सैलरी या प्रमोशन का लालच नहीं है, बल्कि अपने काम के लिए जुनून और किसी बड़े मकसद से जुड़ाव है। ये वो अंदर की आग है जो मुश्किलों में भी हमें हारने नहीं देती। जिन लोगों का EI हाई होता है, वो बाहरी इनामों से ज्यादा इसी अंदरूनी आग से चलते हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसे स्किल की जो रिश्तों की जान है, एम्पैथी। जैसा कि मोहसिन हामिद ने बहुत खूबसूरती से कहा है, एम्पैथी अपने अंदर किसी दूसरे इंसान की गूंज खोजने जैसा है। देखिए, एम्पैथी का मतलब सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करना यानी सिंपैथी नहीं है। इसका मतलब है ये समझने की कोशिश करना कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, खुद को उनकी जगह रख कर देखना। यही वो चीज़ है जो हर रिश्ते की नींव होती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। एम्पैथी को बढ़ाने के लिए एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। मतलब जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनें। हमेशा उनके नज़रिए से सिचुएशन को देखने की कोशिश करें और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से बात करें। इससे हमारा दुनिया को देखने का दायरा बढ़ता है। अब आते हैं उस आखिरी स्किल पर जो असल में पिछली सारी स्किल्स को एक साथ लाकर उन्हें एक्शन में बदल देती है। डैनियल गोलमैन ने इसे बेहतरीन तरीके से समझाया है। सोशल स्किल्स का मतलब सिर्फ बहुत बातें करना नहीं होता। ये अपनी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और एम्पैथी का इस्तेमाल करके दूसरों के साथ मजबूत और पॉजिटिव रिश्ते बनाने की कला है। ये दूसरों को इंस्पायर करने और लीड करने की काबिलियत है। अपने सोशल स्किल्स को चमकाने के लिए बातचीत में क्या, कैसे और क्यों जैसे ओपन एंडेड सवाल पूछें। जब किसी की तारीफ करें तो बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। और हाँ, बात करते समय आई कांटेक्ट बनाए रखें। ये दिखाता है कि आप सच में उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। तो हमने इन 5 कमाल की स्किल्स को समझ तो लिया है, लेकिन जानना ही काफ़ी नहीं है, करना ज़रूरी है ना? तो चलिए अब एक सीधा सा एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसे अपना डेली EI वर्कआउट समझिए। रोज सुबह बस 2 मिनट निकालकर चेक करें कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। दिन में कम से कम एक बातचीत पूरे ध्यान से सुने। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हो, उसे मन में एक नाम दें। रिएक्ट करने से पहले 3 सेकंड का पॉज लें और रात में सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट सोचें कि आज का कोई इमोशनल मोमेंट कैसा था और उसे और बेहतर तरीके से कैसे हैंडल किया जा सकता था। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक मसल की तरह है। हम जितना इसे ट्रेन करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। ये पर्सनल ग्रोथ का एक कभी ना खत्म होने वाला बहुत ही खूबसूरत चक्र है। मैं अरस्तु के इस एक पावरफुल विचार के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। कोई भी गुस्सा हो सकता है, ये आसान है, लेकिन सही इंसान पर, सही डिग्री में, सही समय पर, सही मकसद के लिए और सही तरीके से गुस्सा होना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस बस इसी कला में माहिर होने का नाम है।